ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है, अगर वो ये उपाय कर लेता है तो अपने जीवन में वो करोड़पति जरूर बनेगा और उसकी मन की जितनी भी कामना है, जितनी भी विश है, वो जरूर पूरी होगी इस एक चुटकी हल्दी से। और इसके साथ अगर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है और आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को करने के बाद आपकी जैसी भी समस्या है, जैसी भी कामना है, वो पूर्ण होने लगती है। और साथ ही साथ आपके हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखा है वो भी सौभाग्य में बदल जाती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनको अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है और ऐसे लोग जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो उन लोगों को ये उपाय खासकर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको लेनी है एक चुटकी हल्दी। ठीक है, जब भी हम हल्दी की बात करें, ठीक है, तो आपको ये गांठ लेनी है। मतलब कि ये जो खड़ी हल्दी आ रही है ना, इस खड़ी हल्दी को आपको लेना चाहिए। ठीक है, और खड़ी हल्दी को लेकर आपको क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, तो जब खड़ी हल्दी का पाउडर बनाओगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगी। और अगर आप खड़ी हल्दी का पाउडर नहीं बनाना चाहते तो फिर आप डायरेक्टली जो खड़ी हल्दी का पाउडर मार्केट में मिलता है वो ले लीजिएगा। और गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बताया है कि अगर हम उपाय कर रहे हैं हल्दी का तो हमें खड़ी हल्दी लेनी चाहिए और उसको पीस कर हमें पाउडर बनाना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेना है वो लेना है एक लोटा। ठीक है, यहाँ पर आप जो लोटा लोगे वो कौन सा भी पात्र चलेगा, जरूरी नहीं कि आप तांबे का लो। अगर इसकी जगह पीतल का लेते हो, स्टील का लेते हो तो कौन सा भी लोटा आप ले सकते हो। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है कटोरी। तो आपको एक खाली कटोरी ले लेनी है। इस प्रकार से एक खाली पात्र कटोरी ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक दीपक। तो आपको एक दीपक लेना है। और दीपक कौन सा, तो अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आटे का दीपक फ्रेश रहता है तो हमें किसी भी चीज़ की यहाँ पर झंझट समस्या नहीं रहती। तो इस आटे के दीपक को आपको बना लेना है। और जो आटे का दीपक बनाओ उसमें एक भी कंगोरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दीपक बनते हैं। सपोज ये जो दीपक है तो इसमें ऐसे कंगूरे होते हैं, ठीक है, बत्ती लगाने के। तो ऐसे कंगूरे आपको नहीं बनाने हैं, आपको गोल दीपक बना लेना है। और जब भी आप दीपक बनाओ तो इसमें आपको सिर्फ आटा ही लेना है। दीपक बनाते समय न तो आपको इस आटे में नमक डालना है, न हल्दी डालनी है। दोनों सामग्री आपको नहीं डालनी है। इसके बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको अपने घर के मंदिर में, आपको कहाँ पहुँचना है, घर के मंदिर में। ये जो उपाय हम करने वाले हैं इसको आपको घर के मंदिर में ही करना है। और इस उपाय को कब करना है, तो इस उपाय को आपको खासकर शाम के समय करना है, जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद इस उपाय को आप कर लीजिएगा। और इस उपाय को करते समय आपका जो मेन गेट है, जो मेन दरवाज़ा है, उसको आपको ओपन करना है। ठीक है, उसके दरवाजे क्लोज नहीं होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। उसके दरवाजे खोल लेना ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर पाए। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप एक जल का पात्र लाए हैं और हल्दी लाए हैं, ठीक है, तो इस हल्दी को आपको उठाना है और इस खाली पात्र में डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर उस खाली पात्र में डाल देना है। तो यहाँ पर आपको एक पेस्ट तैयार करना है, एक लेप तैयार करना है। काय का, हल्दी का। तो हल्दी का आपको एक लेपन तैयार कर देना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो हल्दी का पेस्ट है, लेप है, उसको उठाना है और आपके मंदिर में, घर के मंदिर में कहीं पर भी श्री का निर्माण करना है, श्रीम। तो इस प्रकार से आपको श्रीम का निर्माण करना है। देखिए, जो श्रीम होता है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। ये हमारे दुर्भाग्य को, हमारी दरिद्रता को हमारे जीवन से सदैव के लिए दूर करता है। और इसीलिए हमें श्रीम का निर्माण करना है हमारे घर के मंदिर में। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपके घर में ऑलरेडी श्रीम का निर्माण है तो आप उसके ऊपर ही श्रीम का निर्माण कर दीजिएगा। और श्रीम का निर्माण आपको अपनी अनामिका उंगली से करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो अनामिका उंगली है इससे आपको श्रीम का निर्माण करना है। और एक बार जब आप श्रीम का निर्माण कर लें उसके बाद क्या करिएगा, आपको यहाँ पर बैठ जाना है। ओम महालक्ष्मी नमः के मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद जो हमारे पास दीपक है उससे हमें उपाय करना है। तो हमने आटे का दीपक बनाया है और इसके अंदर शुद्ध देसी घी डाला है। उसके बाद जो बत्ती होगी, जो इसकी लो होगी, वो लंबी होनी चाहिए।
और इसके साथ इस दीपक में जो बत्ती हम उपयोग करेंगे, ठीक है, तो वो आपको रुई की नहीं लेनी है, वो आपको बनानी है मोली की। तो आपने मोली देखी होगी ना, जो धागा आता है, लाल धागा कलावा आता है, जो हम हमारे हाथ पर बांधते हैं, उस मोली की आपको बत्ती बनानी है। और उस मोली की बत्ती बनाकर उसी को आपको जलाना है। यहाँ पर आपको जो रुई की बत्ती है वो नहीं जलानी है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब क्या करिएगा कि जहाँ पर आपने श्रीम का निर्माण करा था वहाँ पर इस दीपक को उठाइएगा, वहाँ पर इस दीपक को ले जाइएगा और उस श्रीम की आपको आरती करना है, ठीक है। आरती करने के बाद क्या करिएगा कि उस दीपक को वहीं पर रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दीपक जला हुआ है। उसके बाद क्या करिएगा कि उस जलते हुए दीपक को वहीं मंदिर में रख देना है। और इतना उपाय करने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। जो भी धन दौलत व्यापार से जुड़ी समस्या आपके जीवन में चल रही है और जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, तो माता लक्ष्मी से कामना करना है, प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो पैसों से जुड़ी समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म करे और हमारे घर में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो। तो ऐसी कामना आपको माँ लक्ष्मी से कर लेनी है। तो कर देखिएगा, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है और इसको उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी समस्या है, धन दौलत व्यापार से जुड़ी, सब खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरुजी का दूसरा महा उपाय। तो ये उपाय बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले लेना है एक बेलपत्र। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री लेनी है वो है एक तांबे का कलश। तो इस प्रकार से आपको तांबे का कलश ले लेना है और उसमें आपको अपने घर से ही जल भर लेना है। क्योंकि जब हम घर से जल भरकर शिवलिंग पर उड़ेलते हैं, समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। और ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक जब मन पड़े, जब इच्छा हो, आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मंदिर में चले जाना है। दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का पात्र आप अपने साथ लेकर गए हैं, उस जल के पात्र को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर थोड़ा समर्पित करना है। थोड़ा जल समर्पित कर दिया, थोड़ा अभिषेक कर दिया। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप बेलपत्र लेकर आए हैं, ठीक है, ये बेलपत्र 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो आपकी जैसी भी मनोकामना है, इच्छा है, उसके अनुसार आप बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो इस बेलपत्र को उठाना है और शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है। और इसकी जो डंडी होगी वह जलाधार की तरफ होगी और जो बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस तरह से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेलपत्र है ये उल्टी आपको समर्पित करनी है, चिकनी साइड नीचे शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तो जब एक बार बेलपत्र समर्पित कर दो, उसके बाद जो जल का लोटा है जिसमें आपने थोड़ा जल बचाया था, उसको भी शिवलिंग के ऊपर श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना और भोलेनाथ से कामना कर लेना जो भी आर्थिक समस्या आपके जीवन में आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर करें। तो ऐसी कामना कर आपको घर आ जाना है।